अभी तक हमने पढ़ा पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, जिनमें हमने पढ़ा था बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पोल्यूशन यानी प्रदूषण के प्रकार। तो जनरली हम जानते हैं कि बहुत से पोल्यूशन होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, यानी हमारे इकोसिस्टम में किसी भी प्रकार का पोल्यूशन यानी किसी भी फैक्टर में पोल्यूशन, वो क्या होगा, वो काइंड्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ेंगे। तो देखिए, पर्यावरण के विभिन्न अवयवों पर आधारित प्रदूषण के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि प्रमुख हैं। तो ये सभी जो हैं वायु, जल, भूमि, रेडियोधर्मी, तो ये जो भी हैं वायु, जल, भूमि, तो ये एक तरह से क्या है, ये हमारे इकोसिस्टम के पार्ट्स हैं या ये कहें कंपोनेंट्स हैं, और इनमें प्रदूषण हो रहा है, इसमें प्रदूषण हो रहा है, या हम कहें हमारे इकोसिस्टम में किसी भी तरह से प्रदूषण हो रहा है। तो ये है पोल्यूशन। अब हम देखेंगे एक एक करके कि वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, भूमि प्रदूषण क्या है, रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है और ध्वनि प्रदूषण क्या है। तो फर्स्ट हम देखते हैं एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। तो एयर पोल्यूशन क्या है, तो देखिए, कोई भी अवांछित परिवर्तन जिससे वायुमंडल के अवयवों का संतुलन बिगड़ता हो और जो मनुष्य तथा अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण। तो एयर पोल्यूशन का फर्स्ट रीज़न है इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन कंपाउंड, कार्बन की यौगिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी क्या है, तो ये कार्बन कंपाउंड है। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि हमारे वातावरण में बैलेंस्ड कंडीशन में कौन गैस कितना परसेंट प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो यहाँ हम कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ती है तो क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से वायुमंडल के तापक्रम यानी टेम्परेचर में वृद्धि एवं हरित घर प्रभाव, ध्रुवीय हिमखंडों का पिघलना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, मनुष्यों में सिर दर्द, उल्टी इत्यादि उत्पन्न होता है। ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कहाँ से होता है, तो ईंधन जलने, कारखाने तथा यातायात के साधन बढ़ने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ रही है। इसके साथ ही मोटर वाहनों के धुओं, कोयला, लकड़ी और नेचुरल गैसेस के दहन से भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं। कार्बन का दूसरा कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, तो यह एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। इसमें जलन नहीं होता है, लेकिन वायुमंडल में इस गैस की अधिक मात्रा होने से सांस लेने में कठिनाई होती है। वो किस तरह होती है, तो हम जानते हैं हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो वो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। तो जब वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो सांस लेने के साथ ही ये भी हमारे अंदर चला जाता है। उस दौरान क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे क्या होता है कि इसको हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता कम हो जाती है और मनुष्य को सांस लेने में दिक्कत होती है, और इससे कभी कभी मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये था सेकेंड कंपाउंड।
थर्ड है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन भी एक कंपाउंड, कार्बन का कंपाउंड है। ये किससे निकलता है? तो ईंधनों के दहन एवं मोटर वाहनों से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोकार्बन भी मुक्त होता है। अब जैसे कौन कौन हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजोपायरीन, इथिलीन, एसिटिक अम्ल, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी हाइड्रोकार्बन हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? जीवों को विभिन्न प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। देखिए, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से लंग्स में कैंसर इत्यादि बीमारियां होती हैं। तो इस तरह से जो कार्बन कंपाउंड है, अगर उनके कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि होती है तो ये वायुमंडल को और वायुमंडल के साथ साथ मनुष्य को क्षति पहुंचाते हैं।